नमस्कार, आप सभी का ई नवभारत में स्वागत है। आज 13 मार्च 2026 को एनआईओएस ऑन डिमांड का रिजल्ट आया है। किसका रिजल्ट? 1 से 15 जनवरी 2026 में जिसने एग्जाम दिए थे। जो रिजल्ट एनआईओएस क्लेम करता है कि हम मैक्सिमम 45 डेज के टाइम में दे देंगे, वो 58 डेज में दिया है। और 58 डेज में देने के बाद अगर ऑन डिमांड का रिजल्ट इतना लेट आएगा तो जो बच्चे ऑन डिमांड अपना साल बचाने के लिए, अपना टाइम बचाने के लिए देना चाह रहे हैं, उनके किस काम का। इससे अच्छा तो वो अपने बोर्ड में वापस रिपीट कर लेते हैं या किसी और ओपन स्कूलिंग में जाते हैं। 45 डेज मैक्सिमम टाइम है, उसको क्रॉस करके 58 डेज में रिजल्ट दिया है। अब मैंने रीज़न जानने की कोशिश करी, मैंने हो सकता है बहुत ज़्यादा बच्चों ने दे दिया हो, जबकि ऑन डिमांड पॉसिबल नहीं है, बहुत लिमिटेड सीट होती है। तो इनकी वेबसाइट पे स्टेट्स आया है कि 540 बच्चे तो थे 10th के, और लगभग 1700 बच्चे थे 12th के। तो 2200-2300 बच्चों का रिजल्ट पूरे इंडिया में इतने सारे रीजन सेंटर होने के बाद, एक्टिवेट होने के बाद, उनको 58 डेज लग गए उसको रिजल्ट को एवेल्यूएट करने में और पब्लिश करने में। और कॉन्ट्राडिक्टरी देखो, जब पब्लिक एग्जाम में 2-3 लाख बच्चे बैठते हैं, उसका रिजल्ट उन्होंने 38 डेज में दे दिया। पहले ही बाकी बोर्ड से बहुत लेट रिजल्ट आता है एनआईओएस का, और अगर अपनी डेडलाइन को भी इतना पार करेगी तो एनआईओएस में कौन बच्चे आएंगे? एनआईओएस में वो बच्चे आना चाहते हैं जिनका टाइम बचे, जिनका साल बचे, जो अपना साल ख़राब नहीं करें। और अगर ऐसा रिजल्ट इतना लेट आएगा तो जिन्होंने अब एग्ज़ाम दिए हैं फरवरी में, फरवरी लास्ट में, उनका रिजल्ट पता नहीं कब आएगा और कब यूज़ करेंगे। तो एनआईओएस ऑन डिमांड को हम पहले भी बोल चुके हैं कि रिजल्ट बहुत लेट है, अभी भी वही स्थिति है। अगर इसको इम्प्रूव नहीं किया गया तो बच्चों के लिए किसी काम का नहीं होगा। ऑन डिमांड में स्टूडेंट्स आर पेइंग हायर फीस देन पब्लिक एग्जाम, और उनको क्या मिल रहा है? इतना लेट रिजल्ट। अब पता नहीं कब मार्कशीट आएगी और इसके बाद वाले सेशन के बच्चों का रिजल्ट कब आएगा। तो ऑन डिमांड ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। अगर ऐसे ही बच्चों का टाइम खराब हुआ, साल खराब हुआ, तो एनआईओएस ऑन डिमांड को लोग चुनना बंद कर देंगे और लोग शिफ्ट हो जाएंगे दूसरी ओपन स्कूलिंग की तरफ जिन्होंने भी ऑन डिमांड चालू कर दिया, या फिर अपने बोर्ड में रिपीट कर लेंगे। भाई मार्च में तो सीबीएसई का एग्जाम हो गया, वही दे देते, उससे रिजल्ट पहले आ जाएगा मुझे लगता है अगले सेशन के रिजल्ट से। एनआईओएस को अपने एवेल्यूशन को ठीक करना होगा। और इसके आगे चले अगर बात को, तो एनआईओएस में जो बच्चे एवेल्यूएट होकर आ रहे हैं उनके मार्क्स इतने लो आ रहे हैं। एवोल्यूशन प्रोसेस भी ये क्वेश्चन लेबर है कि ढंग से एवेल्यूएट हो रहा है या भी नहीं हो रहा। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि एनआईओएस ऑन डिमांड में लोग आना ही बंद कर दें, क्योंकि ना टाइम बच रहा है, ना साल बच रहा है, ऊपर से मार्क्स इतने लो है कि एडमिशन होना मुश्किल है। बच्चों के साथ करेक्ट एवोल्यूशन करके बिफोर टाइम रिजल्ट देने की कोशिश करें। ये 45 डेज की डेडलाइन से मुझे लगता है अथॉरिटीज़ और ज़्यादा लीनियंट हो गई है, उसको और एक्सटेंड करने लगी है। इसको 30 डेज में लाएं। 2000 बच्चों को रिजल्ट देने में क्या टाइम लगता है? जब आपने 3 लाख बच्चों को रिजल्ट दे दिया 38 डेज में, तो ये तो 20 दिन में आना चाहिए, 15 दिन में आना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ सब जगह डिजिटल पहुँच सकती है, 58 डेज में रिजल्ट देना 2000 बच्चों का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड जो इतनी बड़ी शाखाएँ हैं इनकी पूरे इंडिया में, बहुत डिसअपॉइंटेड है। बच्चों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हम चाहते हैं सब बच्चे मेल करें chairman@nios.ac.in, उसकी ईमेल आईडी है cm@nios.ac.in या cp@nios.ac.in, और आवाज़ उठाएं कि ऑन डिमांड का रिजल्ट इतना लेट आएगा तो बच्चों के किस काम का। मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आपने बहुत पेशेंस रखा, और अब आपका टाइम जो भी लगा है, आप धैर्य बनाया आपने, उसके लिए बहुत बधाई। लेकिन एनआईओएस ऐसे चलेगा तो बच्चों के साथ ठीक नहीं है। आप इम्प्रूव करें, बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बार बार ऑन डिमांड में दिक्कत क्यों आती है, इस सवाल को सोचें। नमस्कार।